आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करने हेतु हलाल समान कष्ट व पीड़ा को सहना अनिवार्य है। जो मनुष्य इसे स्वीकार्य नहीं करेगा वो आध्यात्मिक पद तक नहीं पहुंच सकता। इसे स्वीकार्य किए बिना मनुष्य आध्यात्म पथ पर कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना न करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु यह आज का ही सत्य नहीं, यह सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष ना हो, तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। चाहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। जहां न अमृत, न विष, न सुख, न दुख, न स्वर्ग, न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी।